नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी मिथुन राशि कुंभ राशि हो, सॉरी एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, मैं कुंभ राशि के बारे में बोल रही हूँ, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं एक्यूरियस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। ये रीडिंग होगी 17 से लेके 23 तारीख तक की। 17 से लेके 23 तारीख तक की जो वक्त है, इस वक्त में इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टू ऑफ सोर्ड्स एक्वेरियस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन अभी फिलहाल दुविधा में है, वो कंफ्यूजन में है। किसी बात को लेके बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। अभी हम देखेंगे कि टू ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये इनडिसाइसिव है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि ये इनडिसाइसिव क्यों है। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये बंदा या बंदी जो भी हैं, या तो ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है या फिर ये पहले कर चुके थे, किसी और के लिए रिश्ते से मूव ऑन कर चुके थे, लेकिन वहां से भी उनको उस तरीके का प्यार अपनापन कुछ नहीं मिला, धोखा ही मिला है, जिसकी वजह से ये बंदा अभी आपको नहीं देख पा रहा है या फिर आपको लेके कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। या तो आपकी तरफ से इनको धोखा मिला है या तो किसी और की तरफ से धोखा मिला है, जिसकी वजह से बंदा रिश्ते से ही मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स। तो इमोशनल बैगेज है इनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा इमोशनली ये हर्ट है, परेशान है, ये इंडिसाइसिव है। क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं। जिस भी रिश्ते में ये जा रहे हैं, मतलब पहले अगर किसी रिश्ते में थे वहां से भी उनको धोखा मिला, आपसे भी ये उस तरीके का प्यार अपनापन उनको नहीं मिल रहा है, तो बंदा इंडिसाइसिव है। कौन से रिश्ते में जाए, क्या करे, रिश्ते से मूव ऑन कर ले या नहीं, इस तरीके के सोच के साथ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ मैं ये कहूँगी बंदा या बंदी जो भी हैं वो है और परेशान भी हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच चल रहा है इनके दिमाग में कि क्या करे। चलो भाई किसी भी रिश्ते में रहना नहीं है, मूव ऑन कर लेना है, मुझे तो वो कहीं से भी मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, ऐसा सोच के ये पर्सन मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। अभी हम देखेंगे एक्यूरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। द फूल के कार्ड। अरे यार आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो, अपने अपनी दुनिया में खुश हो, आप जीरो से शुरू करना चाहते हो, बिंदास रहना चाहते हो, अपने लिए जीना चाहते हो, बगैर रोक टोक के, किसी के रोक टोक के बिना, किसी के चिक चिक झिक झिक नहीं चाहिए भाई, जो हो गया सो हो गया। चलो खुद के लिए जीना शुरू करते हैं, एक नए एडवेंचर पे जाना चाहते हो, मतलब घूमना फिरना,
खुश रहना, अपने लिए जीना, जो हो गया सो हो गया। अभी जीरो से शुरू करके अपनी लाइफ को आप जीना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में बाद में क्या होगा, पीछे क्या होगा, जैसे बिंदास तरीके, कुछ नहीं सोचना चाहते हो, अभी में जीना चाहते हो, अब में जीना चाहते हो, प्रेजेंट में जीना चाहते हो। वैसे भी ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि कब क्या होगा उसे सोच के दुखी होने से अच्छा है कि भाई जो मिल रहा है उसे एंजॉय करें। देख लेते हैं फूल के कार्ड को। यस, नाइट ऑफ सोर्ट्स, आप इनडिसाइसिव हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। कभी आपको लग रहा है चलो भाई घूमने चले जाते हैं, कभी लगता है कि उनसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, कभी लगता है कि भाई क्या ज़रूरत है, अकेले हैं, खुश हैं, जैसा चल रहा है चलने दो। ये आपकी करंट फीलिंग्स है। देखो, कभी मैंने अभी बोला कि कभी आपको लगता है उनसे बात कर लेते हैं, कभी आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो कि भाई जीरो से शुरू करते हैं, जो हो गया उसे भूल जाए, जो हो गया उसे भूल जाए, जीरो से शुरू करे। वही है जो मुझसे प्यार करता है या करती है। कभी आपको लगता है उनसे मिलने चले जाएं, उनसे बातें करें, घूमने चले जाएं, कुछ भी। किसी किसी के लिए तो ये रिश्ता पूरी तरीके से एकदम से मुर्दा घर में चले गए हैं, मतलब बातें नहीं हो रहा है, मिलते नहीं हो, तो उसी रिश्ते को भी आप बाहर निकालना चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, हाई प्रेस्टेस। लेकिन आप कितना भी अलबेला टाइप के हो जाओ, कितना भी डिसाइसिव हो जाओ, लेकिन आप रिश्ते की सही गलत का जो पहचान है उसे अच्छी तरीके से कर रहे हो करंटली। कितना भी आप ये दिखाओ कि मैं बिंदास हूँ, मुझे किसी बात का कोई परवाह नहीं है, मैं जीरो से शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हो। और एक्यूरियस हो और दिमाग का इस्तेमाल ना करो, ये कभी नहीं हो सकता है। पूरे 12 के 12 राशि में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो राशियां हैं वो एयर साइन वाले हैं, और एक्वेरियस तो क्या कहने, बहुत दिमाग चलता है आप लोगों का। तो आप हर काम में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो। कितना भी आप रिकॉन्सिलेशन चाहो, कितना भी आप इंडिसाइसिव हो जाओ, लेकिन आप देखो कितने अच्छी तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। और आप सोच रहे हो नहीं, ऐसा नहीं, इस तरीके से नहीं चलेगा, रुकते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, और जब तक ये कुछ करेंगे फिर मैं सोचूंगा या सोचूंगी मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे तो पता है मुझे क्या करना है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। एक्यूरियस, आपके पर्सन चाहते क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में, एक स्टेबल ऑफर चाहते हैं आपके साथ, या फिर आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी पाना चाहते हैं। जिनके साथ आप रिश्ते में हो सकता है आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो या फिर आप हो, लेकिन कितना भी उम्र में छोटे हो, इनोसेंट हो, पैसे की समझ उनमें भी है और बहुत ज़्यादा समझदार है। ऐसा नहीं है कि उम्र में छोटे होने से बुद्धि कम हो जाता है, समझ कम हो जाता है। बंदा या बंदी जो भी है बहुत ज़्यादा समझदार है। ये किसी भी तरीके से रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इनको एक स्टेबल रिश्ता चाहिए। इसकी वजह से बंदा उम्मीद कर रहा है या तो ये आपके तरफ स्टेबल ऑफर के साथ आएंगे, या फिर आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप जाओ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। हारोफंट, बंदा या बंदी स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रोइंग पर्सन है। कोई टॉरस हो सकता है, टॉरस वर्गो हो सकता है, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, जमिनाई भी हो सकते हैं। ये बंदा या बंदी जो भी हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोइंग पर्सन है। इनको भगवान पर पूरा आस्था है, और ये हमेशा जो कुछ भी करते हैं उन पे भगवान का
किया है, ये हम नहीं कर सकते, ये उनका मतलब हर काम में वो उन्हीं की प्रेजेंसी को बहुत अच्छी तरीके से महसूस करने वाला बंदा या बंदी है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो है ये पर्सन। साथ ही साथ ये अपनी स्टेबिलिटी को भी बहुत अच्छी तरीके से समझता है। कुछ भी करे अपने लिए ये अपना स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है, इन्होंने भगवान पर छोड़ के रखा है, जो होना होगा देखा जाएगा वही होगा, जो यूनिवर्स चाहेंगे वही होंगे। लेकिन ये एक स्टेबल ऑफर के साथ कभी उनको लगता है कि आपकी तरफ चले जाए, कभी उनको लगता है नहीं मैंने क्यों जाना है, वो आ सकते हैं। जिस तरीके से आप इनडिसाइसिव हो, आप सब कुछ समझते हुए भी खुद को रोक के रखा है आपने, उसी तरीके से आपके पर्सन भी सब कुछ समझते हुए भी खुद को रोक के रखना चाहेंगे। अगर ये आपके तरफ आते हैं और आप कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो फिर से ये दुखी हो जाएंगे। इसकी वजह से ये बंदा खुद को रोक के रखेंगे और अपने आप में यूनिवर्स से प्रेयर करने लग जाएंगे कि यूनिवर्स मुझे ये बंदा या बंदी दे दीजिए और रिश्ते में एक स्टेबल कनेक्शन को आप प्रोवाइड करें। जिस तरीके से आप चुप हो, आपको सब पता है, आप दोबारा से करना चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, लेकिन फिर भी आप एक्शन लेने के बाद मतलब जब आपको लग रहा है कि आप देखो खुद भी आप इनडिसाइसिव हो, कभी आपको लगता है चलो बात करने से क्या होगा, बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, बोल देते हैं। कभी आपको लगता है नहीं मुझे भाई थोड़ा इंतजार करना है, मैं हमेशा क्यों आगे जाऊं, मैं क्यों बातें करूं, मैं क्यों हर चीज में पहल करूं। तो इस तरीके से वो भी सोचेगा। अभी हम देखते हैं आप क्या चाहते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो ये तो पता चल गया है, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन चाहते हो तो, और आप लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहते हो। तो अगर आप रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हो, लड़ाई झगड़े भी नहीं चाहते हो, जाना भी नहीं चाहते हो, खुद को रोक के भी रखा है, तो चाहते क्या हो भाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप भी दोस्ती से शुरुआत चाहते हो भाई, दोस्ती तो हो जाए। रिकॉन्सिलेशन, अगर रिकॉन्सिलेशन करने जाता हूं या जाता हूं, क्योंकि आप दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था, तो आप एक मतलब मिडिल का जो तरीका है दोस्ती का, उसको करना चाहते हो। आप चाहते हो भाई इनके साथ दोस्ती हो जाए, शुरू से शुरुआत करना चाहते हो, कम से कम दोस्ती तो हो जाए। पेज ऑफ सोर्ट्स, आप इनको ऑनलाइन स्टॉक भी करते हो या फिर ये करते हैं आपको स्टॉक। आजकल तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लोगों को देखा जा सकता है, बात हो या ना हो, कब क्या कर रहा है बंदा, किस तरीके का फोटो पोस्ट कर रहा है, ये वो कितनी देर तक ऑनलाइन है, आप वो सारा चीज आप देख रहे हो। 9 ऑफ कप्स, अगर मैं कहूँ आपका जो इस रिश्ते में आपका जो करंटली जो सोच है, जो आप आगे भी बरकरार रखोगे, वो है रिकॉन्सिलेशन। और इनके साथ रिश्ते में आपके अपना जो विश है उसको पूरा करना है। लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो, आप उनसे ये जानना चाहते हो भाई तू चाहता क्या है मुझसे। जैसे वो कोई बिजनेस टाइकून है, उनका बात वो इस तरीके से बात करता है कि भाई तू चाहता क्या है। वो शार्क टैंक इंडिया में आए थे, आप समझ सकते हो, मैं डायरेक्ट किसी का नाम नहीं ले पाऊंगी। तो ये आप भी वही चाहते हो एक्विलियस, आप उनसे ये पूछ रहे हो कि आप चाहते क्या हो, लड़ाई करना है या फिर दोस्ती करना है। रिकॉन्सिलेशन तो मुझे करना है, लेकिन आपको क्या करना है। आप यही कहोगे, कुछ दिन बाद उनसे मिलके कहो, उनसे डिजिटली कहो कि भाई मेरे लिए तो आप मेरे विश फुलफिलमेंट हो, मुझे तो भैया आप चाहिए। लेकिन आप हो कि जब भी मैं बात करने जाता हूँ या जाती हूँ, आप एकदम तलवार लेके खड़ा हो जाते हो या खड़ी हो जाते हो।
यार आपको चाहिए क्या, मुझे तो आपसे दोस्ती चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्लियर बोलो। ना मैं आपके बगैर रह सकता हूँ, ना मैं आपसे खुले दिल से बात कर सकता हूँ। आप कभी मूड बना के चले आते हो बात करने, कभी चले जाते हो, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड आया है ना, ये गरे मुर्दे को उखाड़ने वाली चीज है। मतलब बंद हो चुका है बातें, होता भी है तो बहुत कम होता है, ना झगड़ा ना प्यार, मतलब एक मिडिल सिचुएशन में है। तो आप उनसे यही पूछोगे, भाई तू चाहता क्या है, करना क्या है, तुझे रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। अगर रहना है तो लड़ाई झगड़ा मत कर, कम से कम दोस्त बनकर तो रह सकते हैं एक दूसरे का, ऐसी आप बोलोगे उनसे। आप चाहते हो कि बंदा झगड़ा ना करे, दोस्ती से रहे, प्यार से रहे। और अगर प्यार करना चाहते हैं तो बेशक करें, वेलकम है, क्योंकि आप तो जीरो से शुरू करना चाहते हो। लेकिन जब तक आपको इनकी पूरी मोटिव ना पता चल जाए, तब तक आप खुद को मतलब एक दुविधा में रखोगे। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। एक्यूरियस, मुझे वो पर्सन बहुत अच्छा लगता है जिनके बारे में जो इस तरीके से बात करता है, अरे भाई तू चाहता क्या है। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत गुणी व्यक्ति है। देखो देखो, 10 ऑफ कप्स, रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, परिवार मिलने जा रहा है। या तो आपके परिवार के साथ उनके परिवार का अटैच्ड है, मतलब दोस्त है, बच्चे हैं, रिलेटिव हैं, या फिर आप इनके साथ शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, तो आप सब एक साथ होने जा रहे हो। एक कंप्लीट फैमिली आपको मिलने जा रहा है एक्वेरियस। आपके रिश्ते में आपके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, जिनका भी एनर्जी आ रहा है भाई। बच्चे सब जानते हैं, जैसे पब्लिक है ये सब जानते हैं, बच्चे सब जानते हैं, बच्चे बहुत समझदार होते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, अरे यार फिर भी रोना धोना करते हो आप लोग, रोने धोने की जरूरत क्या है, एक दूसरे से जो बोलना है बोल दो। द हेरोफेंट, ये हेरोफेंट का कार्ड दो दो बार आया, देखो भगवान की मर्जी, गुरु की मर्जी से ये रिश्ता दोबारा से जुड़ने जा रहा है। रोने की जरूरत नहीं है, भगवान चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलो, तो आप मिलने जा रहे हो, रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, तो रोना किस बात की। फाइव ऑफ सोर्ड्स, रोने धोने से, नींद खराब करने से, मुंह बंद करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको रिकॉन्सिलेशन चाहिए, देखो हाई प्रिस्टेस के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है, तो दिमाग का इस्तेमाल करो, अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करो। भगवान जब आपको अच्छा मौका दे रहा है, जब आप लोग एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो, बातें कर रहे हो, बातें करना चाहते हो, बातें होगी, तो फिर दुख किस बात की। उन पर भरोसा करो और आगे बढ़ो। कोई तो है हमारे लिए जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, वो एक तो है हमारे माता पिता जो भगवान ही हुए गुरु, और दूसरा जो है हमारे लिए भगवान जो सबके माता पिता है। और यूनिवर्स के अलावा हमारे लिए अच्छा कौन सोच सकता है। तो यूनिवर्स अगर आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, फिर रोने से रो धो के अपना वक्त क्यों खराब करना। रिकॉन्सिलेशन तो हो रहा है, 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, परिवार आपको मिल रहा है, तो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और सब कुछ भगवान की आशीर्वाद समझ के उसको आगे बढ़ाएं। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देख लेते हैं एक्वेरियस। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, कोई एरीज लियो हो सकता है, सजिटेरियस, कोई एक्वेरियस भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक्वेरियस हो तो एक्वेरियस नहीं हो सकता है,
क्यूरियस भी हो सकता है। आस्क योर एंजल, जैसे कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशन को लेके क्या करें, ये ना जुड़ता है, ना छोड़ता है, ना आगे बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना हम इस रिश्ते से बाहर जा रहे हैं, ना रिश्ता हमसे छूट रहा है, दिल में है, तो क्या करें? तो आपको अपना जो आंसर्स है वो अपने एंजल से पूछना है। और ये आपको किस तरीके से पूछना है? मेडिटेशन करके। आपको योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली आपको खुद को ग्रो करना है। देखो, हायरफेंट के कार्ड दो दो बार आए हैं। अगर आप अपने गुरु से पूछते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, जो जिस भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो, तो आपको उसका जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, उसके जो स्पिरिचुअल पर्सन हैं, उनसे बात करो, खुद मेडिटेशन करो, योगा करो, अकेले रह के अपने अंतरात्मा से पूछो, आपको वो जवाब जरूर मिल जाएगा जिसको आपको जानना है। जिस बात को आपको जानना है उसका आंसर वही आपको दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।